पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुई है। ये हम नहीं बल्कि आरजेडी के नेता कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। और ऐसे में महागठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, इसके बाद आरजेडी में देखिए किस तरीके से अब टिकट बंटवारे में जो है वो लफड़ा सामने आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के तमाम कैंडिडेट को लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया, लेकिन अब ऐन मौके पर देखिए किस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन किस तरीके से आरजेडी के कई नेताओं का जो सिंबल वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, शरद यादव समाजवादी नेता थे, बिहार के जाने माने नेता थे, मधेपुरा से कई बार सांसद रहे और उनके बेटे शांतनु यादव आरजेडी के नेता है। हालांकि आप देखिए शांतनु यादव का किस तरीके से दर्द छलका है, यानी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शांतनु यादव कह रहे हैं कि वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और समाजवाद का हार हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि बीते ही दिन शांतनु यादव को आरजेडी की तरफ से आरजेडी का टिकट दिया गया था, वो मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर जब नामांकन की प्रक्रिया की आखिरी तारीख है, आज शांतनु यादव नामांकन करने वाले थे, इससे ठीक पहले आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने जो है उनका टिकट काट लिया, यानी उनका सिंबल जो है वो वापस ले लिया और मौजूदा विधायक चंद्रशेखर यादव को जो है वो टिकट दिया है। और आप देखें किस तरीके से चुनाव से पहले शांतनु यादव जो है सोशल मीडिया पर दर्द बयां कर रहे हैं, साफ तौर पे कर रहे हैं कि हमारे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुई है। एक फोटो उन्होंने डाला है जिसमें तेजस्वी यादव हैं, स्वर्गीय शरद यादव हैं और उन तेजस्वी यादव के बगल में शांतनु यादव, और पोस्ट डालते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुआ है, हैशटैग मधेपुरा। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा और समाजवादी नेता शरद यादव का गहरा संबंध रहा है। उन्होंने यहां से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता था और अपनी कर्मभूमि बनाया था, जहां उनका घर भी था। संसदीय यात्रा की बात करें तो शरद यादव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद यादव 1990 के दशक से मधेपुरा में राजनीति की शुरुआत की और यहां से 4 बार 1991, 96, 99 और 2009 में सांसद चुने गए। चुनाव में हार के बाद उन्हें मधेपुरा से कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, जिसमें लालू प्रसाद यादव 1998 और 2004 में, पप्पू यादव 2014 और दिनेश यादव 2019 के खिलाफ जो है हार शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से शरद यादव की बिहार में राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि रही है, समाजवादी नेता कहे जाते थे, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, और अब ऐसे में उनके बेटा देखिए किस तरीके से बिहार के सियासत में हाशिए पे चल रहे हैं। लगातार आरजेडी से टिकट की वो मांग कर रहे थे, आरजेडी के लिए वो काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें आरजेडी से धोखा मिला और अब जब 2025 में वो चुनावी तैयारी कर रहे थे, मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया था, लेकिन बीते रात देखिए किस तरीके से जब नामांकन की आखिरी तारीख थी, तब शांतनु यादव का टिकट वापस ले लिया जाता है, यानी सिंबल वापस लिया जाता है। और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर का टिकट काट कर शांतनु यादव को टिकट दिया गया, उसके बाद से कार्यकर्ता नाराज हुए और इसके बाद शांतनु यादव को बीते रात जो है राबड़ी आवास बुलाया जाता है, उनसे सिंबल वापस लिया जाता है और मौजूदा विधायक चंद्रशेखर यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। और अब देखिए किस तरीके से शांतनु यादव का दर्द छलका है, साफ तौर पर कह रहे कि समाजवाद का हार हुआ है, हमारे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। सोशल मीडिया पर आकर देखें किस तरीके से बाबू पोस्ट किए हैं, अपने पिता शरद यादव की तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर साझा करते हुए लिख रहे हैं हैशटैग मधेपुरा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मधेपुरा की राजनीति जो है किस ओर मोड़ करते, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी नेता शरद यादव की कर्मभूमि मधेपुरा रही है, 4 बार से वहां से सांसद रहे हैं, और अब जब उनके बेटे के साथ धोखा हुआ है, राजनीतिक षड्यंत्र हुई है, समाजवाद की हार हुई है, तब देखना दिलचस्प होगा जब परिणाम आएंगे तो मधेपुरा की जनता जो है क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर पर भरोसा करती है या शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का टिकट काटना जो है वो आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जो है भारी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।